2 साल, थोड़ा औकात में। अरे भाई क्या हाल है? जी अरे भाई। हाँ मिश्रा जी, कानपुर वाले। रेगिस्तान की माटी है साहब, यहाँ सिक्का उछाड़ो तो उसकी आवाज सुनाई नहीं देती, रेत पे धस जावे। मुझे शर्म नहीं आई जॉली मुझसे झूठ बोलते हुए? दोस्तों फाइनली 19 सितंबर को जॉली LLB 3 अक्षय कुमार की फिल्म रिलीज हो गई है और इस फिल्म में अक्षय कुमार और अरशद वारसी के साथ हुमा कुरैशी, अमृता राव और सौरभ शुक्ला अहम रोल में नजर आ रहे हैं। इस फिल्म को सुभाष कपूर ने डायरेक्ट किया है, जिनका डायरेक्शन काफी अच्छा है। बॉलीवुड की पॉपुलर कोर्टरूम कॉमेडी सीरीज जॉली LLB 3 का तीसरा पार्ट 19 सितंबर को थिएटर्स में धमाल मचाने आ चुका है। मैं आपको बता दूं कि 120 करोड़ के बजट वाली जॉली LLB 3 में अक्षय कुमार जगदीश्वर जॉली यानी कि मिश्रा के रोल में लौटेंगी, जबकि अरशद वारसी ओरिजिनल जॉली त्यागी बनकर क्लैश करेंगे। हुमा कुरैशी, सौरभ शुक्ला और अमृता राव जैसे स्टार्स सपोर्टिंग कास्ट में डायरेक्टर सुभाष कपूर ने इसे रेजर शॉर्ट बैनर और वाइल्ड ट्विस्टेज से भर दिया है। मैं आपको बता दूं कि फिल्म के पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर कहर ढा दिया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, तमाम विवादों और कोर्ट से मिली राहत के बाद जॉली LLB 3 आखिरकार सिनेमा घरों में दस्तक दे ही चुकी है, जिसका फैंस को काफी बेसब्री से इंतजार था। पहले और दूसरे पार्ट ने दर्शकों के बीच जिस कमाल का फैन बेस तैयार किया था, उसी की वजह से इस बार भी ऑडियंस थिएटर में उसी हास्य, व्यंग और मनोरंजन की धमाकेदार खुराक की उम्मीद लेकर पहुंचने वाली है। मैं आपको बता दूं कि फिल्म आपको हंसाती गुदगुदाती ऐसी कॉमेडी राइड देती है जो सिनेमा हॉल से बाहर निकलने के बाद भी चेहरे पर मुस्कान बनाए रखती है। हाँ, फर्क बस इतना है कि इस बार कोर्टरूम ड्रामा का मुद्दा न्याय व्यवस्था की खामियों से हटकर देश के उस वर्ग पर केंद्रित है जिसे हम गर्व से अन्नदाता यानी कि किसान के रूप में जानते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आखिर क्या है जॉली LLB 3 की कहानी, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सभी इस कहानी के लिए ज्यादा ही एक्साइटेड थे और फाइनली अब जब फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हो ही गई है तो मैं आपको बता दूं कि फिल्म कैसी है और कैसी है फिल्म की कहानी। इस तीसरे पार्ट में कहानी पिछली 2 किस्तों की परंपरा को आगे बढ़ाती है। अब जगदीश्वर मिश्रा उर्फ जॉली अक्षय कुमार कानपुर से निकलकर दिल्ली की अदालत में अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। वहीं जगदीश त्यागी उर्फ जॉली यानी कि अरशद वारसी भी मेरठ की गलियों से आगे बढ़कर राजधानी की कोर्ट में हाथ पैर मार रहे हैं। दोनों के बीच केस हथियाने की होड़ इस कदर बढ़ती है कि टकराव और मारपीट की नौबत तक आ जाती है। लेकिन इस बीच राजस्थान के परसौल गांव का एक किसान और कभी अपनी पुश्तैनी जमीन जाने माने उद्योगपति हरिभाई खेतान यानी कि गजराज राव की महत्वाकांक्षी परियोजना में खोकर मजबूरी में आत्महत्या कर लेता है। फिर उसकी विधवा जानकी राजा राम सोलंकी यानी कि सीमा विश्वास दिल्ली की अदालत का दरवाजा खटखटाती है और वो चाहती है कि उसे न्याय मिले। यही केस दोनों जॉली के बीच आमने सामने की कानूनी लड़ाई का मैदान बन जाता है और मैं आपको बता दूं कि ये मामला पहुंचता है जस्टिस सुंदर लाल त्रिपाठी यानी कि सौरभ शुक्ला की अदालत में, जहां से शुरू होती है किसानों और इंडस्ट्रियलिस्ट की ऐसी टक्कर जो सिर्फ कोर्टरूम तक सीमित नहीं रहती बल्कि किसानों की जिंदगियों पर सीधा असर डालती है। मैं आपको बता दूं जॉली LLB 3 जो कि कहीं ना कहीं हम सभी को हद से ज्यादा हंसाती है, लेकिन निर्देशक सुभाष कपूर जॉली LLB 3 सीरीज के मूल स्वर को बरकरार रखते हैं। हाँ, फिल्म का पहला हिस्सा थोड़ा धीमा चलता है, खासकर शुरुआती यानी कि 15 से 20 मिनट के, जिनमें प्रीमाइस को स्थापित करने में समय लगता है, लेकिन जैसे ही दूसरा भाग शुरू होता है फिल्म रफ्तार पकड़ लेती है। इस बार चूंकि किसानों की जमीन हड़पने और उनकी आत्महत्या जैसे गंभीर मुद्दे को केंद्र में रखा गया है, इसलिए कई दृश्य गंभीर हो जाते हैं, मगर निर्देशक हर बार उस गंभीरता को कॉमेडी की तड़के से हल्का कर देते हैं। बेशक कोर्टरूम ड्रामा में कुछ दृश्य ओवर द टॉप लगते हैं, जैसे जिला मजिस्ट्रेट का अस्पताल के बिस्तर पर गवाही देने आना या रेप
रेसिंग कारों के बीच ऊंटों का दौड़ना। लेकिन इन सब के लिए फिल्म की शुरुआत में डिस्क्लेमर दिया गया है कि मनोरंजन को सशक्त बनाने के लिए सिनेमैटिक लिबर्टी ली गई है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सुभाष कपूर इस बार न्याय व्यवस्था पर कटाक्ष करने की बजाय किसानों के हक की कहानी कहने पर जोर देते हैं और एक ठोस संदेश सामने रखते हैं कि मेरी जमीन मेरी मर्जी। ये संदेश साफ तौर पर इंगित करता है कि विकास के नाम पर किसानों से उनकी जमीन छीनना उचित नहीं है और ये बिल्कुल सही भी है। फिल्म का क्लाइमैक्स नाटकीय जरूर है, लेकिन दर्शकों को पूरी तरह बांध कर रखता है। गीत संगीत कुछ जगहों पर कहानी की गति से ध्यान भटकाते हैं, लेकिन कुल मिलाकर फिल्म मनोरंजन का भरपूर पैकेज देती है और कहीं ना कहीं हम सभी को काफी ज्यादा एंटरटेन भी करती है और एंटरटेन करने में ही कुछ सिखा भी जाती है। दोस्तों, परफॉर्मेंस की बात करें तो अक्षय कुमार अपनी कॉमिक टाइमिंग और नटखट अंदाज से बाजी मार जाते हैं, तो वहीं उनके साथी कलाकारों भी काफी अच्छा काम करते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि उनके जो साथी कलाकार से उनकी चुहलबाजी और ठिठोरी दर्शकों को खूब गुदगुदाती है। वहीं अरशद वारसी जॉली नंबर 1 के रूप में जांचते हैं और दोनों जॉली की टक्कर पूरी फिल्म का मजा दोगुना कर देती है। तो वहीं जज सुंदरलाल त्रिपाठी बने सौरभ शुक्ला फिल्म की रीढ़ की हड्डी साबित होते हैं। तो वहीं उनका चंचल चौटाला यानी कि शिल्पा शुक्ला के साथ रोमांटिक ट्रैक उनके किरदार को और भी ज्यादा मजेदार आयाम देता है। गजराज राव खलनायक की भूमिका में असरदार हैं, जबकि राम कपूर अपने अलग स्वैग के साथ स्क्रीन पर आते ही छा जाते हैं। तो वहीं दोस्तों, सीमा विश्वास कम डायलॉग्स के बावजूद अपनी आंखों और सशक्त अभिनय से गहरी छाप छोड़ती है। कोर्टरूम में उनका रुदन दिल को छू जाता है। हुमा कुरैशी और अमृता राव भले ही छोटे किरदारों में हैं, लेकिन प्रभावशाली हैं। सहयोगी कास्ट अपना काम ईमानदारी से निभाती है। तो वहीं मैं आपको बता दूं कि आप अगर जॉली LLB 3 सीरीज के फैन नहीं हैं, तब भी आप इस फिल्म को देख सकते हैं। आई होप कि आपको फिल्म काफी ज्यादा एंटरटेन करेगी और आपको फिल्म देखकर मजा आएगा। लेकिन दोस्तों, आप मुझे कमेंट में बताओ कि आप अक्षय कुमार की फिल्म जॉली LLB 3 देखे हो या नहीं, और अगर नहीं देखे हो तो प्लीज एक बार इसे जरूर देखें। और साथ ही मुझे ये बताना बिल्कुल ना भूलें कि आपको मेरा आज का ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं जल्दी मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ।